दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चुनाव से महज 12 घंटे पहले बाड़मेर जिले के सातों विधानसभा सीटों का फलोदी सट्टा बाजार का फाइनल ओपिनियन पोल आ गया सामने। इसके अंदर मैं दोस्तों आपको एक एक सीट के बताऊंगा कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है या आगे चल रहा है, फाइट है या फिर नहीं फाइट है। क्योंकि बाड़मेर जिले की दो सीट हॉट सीट बनी हुई है, बाड़मेर सीट और शिव सीट है, उनका भी मैं आपको बताऊंगा। और एक एक करके सभी सीटों का फलोदी सट्टा बाजार का जो आज फाइनल ओपिनियन पोल आ गया है, ये सटीक ओपिनियन पोल आया है। इसके अंदर किसकी जीत हो रही है, कांग्रेस या बीजेपी, निर्दलीय, कई जगह पे निर्दलीय या आरएलपी जीत नहीं रही है पर हार जीत उनके ऊपर डिफाइन कर रही है, वो भी मैं आपको सीटें बताऊंगा कौन सी है। अब चलेंगे एक एक करके सभी सीटों का मैं आपको बताऊंगा कि फलोदी सट्टा बाजार मुताबिक कितनी रेट लगी है और क्या क्या रेट लगी है, एक एक करके सभी बताते हैं। तो चलते हैं, अब बताते हैं कि आपको फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक कौन सी सीट पर आखिर कौन जीत रहा है, कौन सा उम्मीदवार आगे है। तो चलिए अब एक एक सीट की करते हैं बात। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सिवाना के अंदर। तो हमीर सिंह भायल के 1 रुपए के बजाय 3.5 रुपए रेट लगी है। मानवेंद्र सिंह की बात करें तो 1 रुपए के बजाय 1 रुपए 20 पैसे। सुनील परियार की बात करें तो 1 रुपए के बजाय 4 रुपए 10 पैसे। सुनील परियार है वो कहीं ना कहीं हमीर सिंह भायल को डेंट दे दिया है, क्योंकि बीजेपी की वोट के अंदर बड़ी सेंधमारी सुनील परियार ने की है। इसका सीधा का सीधा फायदा मानवेंद्र सिंह को जा रहा है और मानवेंद्र सिंह इस सीट को निकालने में कामयाब हो रहे। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक 1 रुपए के बजाय 1 रुपए 20 पैसे रेट लगी है। ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए रात भरी है कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से हमीर सिंह भायल भी आप पीछे रह रहे हैं, सुनील परियार भी पीछे रहे हैं और मानवेंद्र सिंह यहाँ से ये सीट पर जीत हासिल हो रही। अब चलते हैं पचपदरा के अंदर। तो अरुण चौधरी की जो रेट लगी है 1 रुपए के बजाय 1 रुपए 90 पैसे। मदन प्रजापति की बात करें तो 1 रुपए के बजाय 1 रुपए 95 पैसे। थान सिंह डोली की बात करें 2 रुपए के 10 पैसे लगी है। अब यहाँ देखिए थान सिंह डोली पूरा का पूरा निर्भर करा आरएलपी उम्मीदवार है। थान सिंह डोली जीत रहे तो नहीं है, परंतु हार जीत इनके ऊपर आ गई है क्योंकि ये बीजेपी के वोट काट रहे हैं। थान सिंह डोली सीधे के सीधे, इससे अरुण चौधरी को बड़ा डेंट हो रहा है। यहाँ फाइट के अंदर है, दोनों के अंदर कोई भी निकल सकते हैं, अरुण चौधरी या फिर मदन प्रजापति, दोनों में एक जरूर निकल सकता है, परंतु फाइट है। बात करते हैं चोटन के अंदर। तो आदू राम की जो रेट लगी है 1 रुपए के बजाय 2 रुपए 10 पैसे। पद्मा राम की रेट लगी है 1 रुपए के बजाय 2 रुपए 40 पैसे। तरुण राय कागा आरएलपी उम्मीदवार है तो 1 रुपए के बजाय 3 रुपए 20 पैसे। यहां भी अगर बात करें तो आरएलपी जीत तो नहीं रही है पर हार जीत आरएलपी के ऊपर है। यहां कहीं ना कहीं जो बीजेपी का उम्मीदवार है पद्मा आदू राम शौरी वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट बीजेपी के खाते में कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रहा है। बीजेपी का खाता चोटन से खुल रहा है, कांग्रेस का सिवाना से। अब चलते हैं बायतू के अंदर। तो बालाराम की जो बीजेपी उम्मीदवार है 1 रुपए के बजाय 2 रुपए 10 पैसे। कांग्रेस की बात करें तो हरीश चौधरी है 1 रुपए के बजाय 3 रुपए 15 पैसे। उमेदा राम की बात करें तो 1 रुपए के बजाय 2 रुपए 15 पैसे। यहाँ फाइट है वो आरएलपी और बीजेपी के बीच में है। उमेदा राम और बालाराम मूड के बीच में फाइट है। इस फाइट के अंदर कोई भी निकल सकता है, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा इस सीट का। हरीश चौधरी कहीं ना कहीं रेस से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहाँ फाइट है वो बालाराम की और आरएलपी उम्मीदवार है जो पिछली बार सेकंड नंबर पर आए थे, उनके बीच में जबरदस्त तरीके की फाइट है। और इस फाइट के अंदर कोई भी आखिर बाजी मारेगा वो अभी कहना जल्दबाजी है, परंतु इन दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके टक्कर है। अब चलते हैं गुड़ा मालन, बीजेपी की सेफ सीट मानी जा रही थी परंतु यहाँ भी टक्कर ले रहा। देखिए के विष्णु जो बीजेपी के 1 रुपए के बजाय 2 रुपए 25 पैसे। कर्नल सोनाराम की बात करें तो 1 रुपए के बजाय 2 रुपए 30 पैसे। ये बीजेपी की एक सिक्योर सीट थी परंतु यहाँ भी पेश आके फंस चुका है। यहाँ से भी कोई भी बाजी मार सकता है क्योंकि यहाँ गैप सिर्फ 5 पैसे का ही है। अब इसके अंदर कौन निकलता है, बीजेपी निकलती है या फिर कांग्रेस, इस सीट पर भी अभी से कहना जल्दबाजी है। एक कांग्रेस के खाते में सिवाना जाती हुई दिखाई दे रही है तो दूसरी चोटन में बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई। अब बात करते हैं बाड़मेर की जो हॉट सीट बनी हुई है। मेवाराम जैन की जो रेट लगी है 1 रुपए के बजाय 1 रुपए 90 पैसे। दीपक कड़वासरा की बात करें 1 रुपए के बजाय 4 रुपए 60 पैसे। प्रियंका चौधरी की बात करें 1 रुपए के बजाय 1 रुपए 95 पैसे। यहाँ जो फाइट है वो मेवाराम जैन प्रियंका चौधरी के बीच में फाइट है। मैच 2 से 3 हजार वोटों से कोई भी निकल सकता है, मेवाराम जैन या प्रियंका चौधरी। भारत की सबसे बड़ी पार्टी का उम्मीदवार की अगर जमानत कहीं जब्त हो रही है तो वो बाड़मेर के अंदर हो रही है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक रेस से बाहर हो चुका है। 4 रुपए 60 पैसे रेट लगी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जमानत जब्त होती बीजेपी की बाड़मेर से दिखाई दे रही है। और इस फाइट के अंदर मेवाराम जैन भाई बाजी मार सकते हैं या फिर प्रियंका चौधरी भी बाजी मार सकती है।
इसका अभी से कहना जल्दबाजी है। जो भी इस सीट को निकाल पाएगा वो 2 से 3 हजार वोट से ही मैच निकाल पाएगा, चाहे प्रियंका चौधरी निकलो या फिर मेवाराम जैन निकलो। अब आते हैं फाइनल सबसे और सीट बनी हुई है शिव की। स्वरूप सिंह खारा की बात करें तो 1 रुपये के बजाय 2 रुपये 30 पैसे। अमीन खान की बात करें तो 1 रुपये के बजाय 2 रुपये 90 पैसे। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो 1 रुपये के बजाय 1 रुपये 15 पैसे। फतेह खान की बात करें तो 1 रुपये के बजाय 1 रुपये 40 पैसे। यह जो फाइट है वो दो निर्दलियों के बीच में है, एक बीजेपी का बागी रविंद्र सिंह भाटी और दूसरा कांग्रेस का बागी फतेह खान के बीच में फाइट है। इस फाइट में कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो गैप है वो 15 और 40 का काफी गैप है। इस गैप को निकाल पाना जो फतेह खान के लिए मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों इस रेस से भी बाहर हो चुकी है। और अमीन खान का जो कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मेरे को अगर वोट नहीं देते तो रविंद्र सिंह भाटी से मत चुका। तो ये था फलोदी सट्टा बाजार का फाइनल ओपिनियन पोल, मैंने आपके सामने रखा। देखते रहिए लकी न्यूज जोधपुर।